दोस्तों राहुल और कीर्ति दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए थे भानगढ़ के भूतिया किले के अंदर। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उनको कोई तीसरा भी अपनी खूंखार आंखों से देख रहा है। तभी दोस्तों किसी चीज की वहां पर जोर से गिरने की आवाज आती है तो कीर्ति और राहुल अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है और दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जब उन्हें कुछ वहां पर नहीं दिखाई देता है तो फिर से राहुल और कीर्ति एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाते हैं। दोस्तों दोनों को मौज मस्ती करते करते कब शाम हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता है और भानगढ़ किले का जो बाहर का दरवाजा था, जो बाहर का गेट था, उसको दोस्तों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे कि जो भानगढ़ का किला है वो एक भूतिया किला माना जाता है, वो बहुत ही ज्यादा श्रापित किला है और वहां का नियम है कि शाम होते ही जो भानगढ़ किले का दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसको दोस्तों बंद कर दिया जाता है। लेकिन राहुल जब किले से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि जो किले का दरवाजा है दोस्तों वो बंद हो चुका है। राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कीर्ति से आकर बताता है कि बाहर का जो गेट है वो बंद हो गया है। दोस्तों जिस वजह से दोनों लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि आज की रात हम लोग इसी किले के अंदर गुजारेंगे। दोस्तों राहुल और कीर्ति दोनों लोग भानगढ़ किले के अंदर घूम रहे थे और एक उनको जगह दिखती है, वहां पर जाकर वो लोग बैठ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों भानगढ़ किला एक भूतिया किला माना जाता है और आज से नहीं कई सालों से वहां जो किला है वो भूतों का डेरा बना हुआ है। लेकिन कई लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं तो उनकी किस्मत अच्छी होती है कि रात को बचकर वो लोग वापस चले आते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भानगढ़ किले में रात को घूमने के लिए जाते हैं वो लोग अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान मिट जाता है। किसी को भी नहीं पता चलता है कि आखिर वो लोग कैसे गायब हो चुके हैं। दोस्तों राहुल और कीर्ति दोनों एक दूसरे से बात करते करते कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है और भानगढ़ का किला चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के 2 बजते हैं तब कीर्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर को कोई छू रहा है, उसके बॉडी के पार्ट्स को कोई छू रहा है। लेकिन कीर्ति सोचती है कि राहुल उसके साथ मौज मस्ती कर रहा होगा। दोस्तों कीर्ति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब उसके साथ कपड़े वगैरह उतारने की हरकतें होने लगती हैं तब कीर्ति अपने आंखें खोलती है और देखती है कि जो राहुल है उसके बगल में सोया हुआ है। दोस्तों ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो सोचती है कि आखिर उसके कपड़े कैसे उतर गए, उसको पता ही नहीं चल रहा था। दोस्तों कीर्ति जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों कीर्ति के ऊपर एक साया आ गई थी, यानी कि भूत प्रेत आ गई थी और कीर्ति के साथ वो साया शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों कीर्ति के शरीर से एक एक कपड़े उतर जाते हैं और वो साया कीर्ति के साथ 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाती है। कीर्ति दोस्तों बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो चाह कर भी नहीं चिल्ला पा रही थी क्योंकि वो साया पूरे तरीके से कीर्ति को अपने बस में कर लिया था। दोस्तों 1 घंटे बाद जब वो साया कीर्ति के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और कीर्ति को छोड़कर चला जाता है तब अचानक कीर्ति के मुंह से आवाज निकलने लगता है और वो जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। तभी दोस्तों राहुल की नींद खुल जाती है और राहुल कीर्ति से पूछता है कि क्या हो गया है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। दोस्तों कीर्ति अपनी सारी बातें राहुल से बताती है तो राहुल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दोस्तों कैसे भी करके दोनों लोग वहां पर पूरी रात गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होता है दुम दबाकर भानगढ़ किले से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कीर्ति कौन थी और राहुल कौन था और दोनों लोग उस भानगढ़ किले पर उस दिन क्या करने गए थे। दोस्तों कहानी में आगे बहुत कुछ होने वाला है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा आप लोग को दोस्तों सुनाता रहूं। दोस्तों ये घटना है राजस्थान की। दिन था 10 मई 2012। राजस्थान के विजयनगर में रहने वाले प्रमोद साहू की इकलौती बेटी थी जिसका नाम कीर्ति था। दोस्तों कीर्ति के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और काफी अमीर लोगों में उनकी गिनती होती थी। दोस्तों कीर्ति का एक बॉयफ्रेंड था जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था और उसका नाम दोस्तों राहुल था। दोस्तों राहुल और कीर्ति दोनों बचपन से दोस्त थे और बचपन में ही दोनों के घर वाले कीर्ति और राहुल की शादी तय कर दिए थे और दोनों के घर वाले दोनों से कहे भी थे कि जब तुम लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। दोस्तों कीर्ति और राहुल दोनों एक साथ हमेशा स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे और अगर कहीं जाना भी होता था तो दोनों एक
साथ जाते थे, एक साथ खाना वगैरह खाते थे, घूमते फिरते थे। दोस्तों उनके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आगे चलकर दोनों की शादी हो जाएगी। यही सब सोच के कोई भी घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कीर्ति और राहुल अपने घर से 2-4 दिनों के लिए कहीं घूमने के लिए चले भी जाते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन कीर्ति राहुल से कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है भानगढ़ किला घूमने का, क्योंकि मैं वहां पर कभी भी नहीं गई हूं। तब दोस्तों राहुल कहता है कि भानगढ़ जाने की क्या जरूरत है, वो तो भूतिया किला है, उससे अच्छा है कि हम लोग जयपुर चले जाएं और जयपुर घूम के आ जाएं। लेकिन दोस्तों कीर्ति जो है वो जिद पकड़ लेती है और कहती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम तो कहते हो कि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूं, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? तब दोस्तों राहुल जो था वो कीर्ति को मना नहीं कर पाता है और अगले दिन राहुल कीर्ति को लेकर भानगढ़ के उस किले पर पहुंच जाता है। दोस्तों जब भानगढ़ किले पर वो लोग पहुंचे थे तो उस समय शाम के 3 बज रहे थे। कीर्ति और राहुल दोनों लोग भानगढ़ किले के अंदर जाते हैं और पूरा किला जो है वो चारों तरफ से घूमते फिरते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और वहां पर दोस्तों वो लोग पार्टी भी करते हैं। दोस्तों खाने पीने का सारा सामान कीर्ति और राहुल वहां पर लेके गए थे, तो दोनों लोग मिलकर खाना वगैरह भी खाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और समय के अनुसार वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब करने में काफी देर हो जाता है और भानगढ़ किले का जो दरवाजा है वो कोई बाहर से बंद करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों राहुल कीर्ति से बोलता भी था कि चलो ज्यादा देर हुई है, यहां से निकलते हैं, नहीं तो जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो कीर्ति थी वो बोलती थी कि अभी तो बहुत ज्यादा उजाला है, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी शाम होने दो, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग यहां से चलेंगे। दोस्तों राहुल जैसे ही किले के बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि किले का जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और दोस्तों वो घबराते हुए कीर्ति के पास जाता है और फिर कीर्ति से कहता है कि देखो किले का जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है, अब हम दोनों इस किले के अंदर बंद हो चुके हैं, हम दोनों फंस चुके हैं, हम लोगों को यहीं पर पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों उस दिन उन दोनों के बीच में जो हुआ था वो मैं आप लोग को कहानी की शुरुआत में बताया हूं कि कीर्ति के साथ कैसे वो जो साया था वो भानगढ़ किले के अंदर उसके साथ संबंध बनाया था। लेकिन दोस्तों यहां से जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और राहुल और कीर्ति की जिंदगी में और भी ज्यादा भयानक घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों भानगढ़ किले से दोनों लोग जब सुबह में अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो कीर्ति थी उसके दिमाग में हमेशा वही बात चलती रहती थी कि आखिरकार कोई साया उसके साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। दोस्तों कीर्ति सारा दिन परेशान रहती थी और किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, चुपचाप वो सोती रहती थी और यही सब उसके दिमाग में चलता रहता था। दोस्तों कीर्ति रात का खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में जाती है और अपने रूम में लेट जाती है, लेकिन कीर्ति अभी भी वो भानगढ़ किले में जो उसके साथ हादसा हुआ था वही सब सोच रही थी और सोचते सोचते कब उसको नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के 2 बजते हैं फिर से वो साया कीर्ति के पास आकर कीर्ति के साथ उसके शरीर को छूने लगता है। लेकिन दोस्तों कीर्ति को समझ में आ जाता है कि राहुल तो उसके पास है नहीं, शायद वो साया उसके साथ कुछ गलत कर रही है। दोस्तों कीर्ति इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करती है और जल्दी से अपने रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो अपने बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और ना ही उसके मुंह से आवाज निकल पा रही थी। दोस्तों वो चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। दोस्तों वो साया कीर्ति के कपड़े उतारता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों वो साया कीर्ति को बाथरूम में लेकर जाता है और उसके साथ बाथरूम में गलत गलत काम करता है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो साया कीर्ति को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों कीर्ति अब बाथरूम के अंदर ही बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से 2 साल गुजर जाते हैं और 2 सालों तक कीर्ति के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था और इन 2 सालों में कीर्ति के साथ जो हादसा हुआ था वो हादसा पूरी तरीके से वो भूल चुकी थी। हालांकि दोस्तों जब कीर्ति के साथ ये हादसा हुआ था उसके बाद से वो 2-3 महीनों तक बहुत ज्यादा परेशान रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा था जिस वजह से कीर्ति उस हादसे को भूल जाती है और राहुल के साथ खुश मिजाज से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों राहुल और कीर्ति का ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों उस दिन था 1 मार्च 2016। जब दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दोनों के घर वाले कीर्ति और राहुल की शादी तय कर देते हैं। दोस्तों बहुत धूमधाम से दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद कीर्ति अपने ससुराल चली जाती है और आज उन दोनों के शादी का पहला दिन था जिसे हम लोग सुहाग रात के नाम से जानते हैं। दोस्तों राहुल और कीर्ति दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और अपना सुहाग रात हंसी खुशी मनाते हैं। उसके बाद दोनों जब थक जाते हैं तो दोस्तों दोनों सो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों 2 सालों बाद जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो रात के 2 बजे वो साया फिर से कीर्ति के पास आती है और कीर्ति के साथ गलत गलत काम करने लगती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों इस बार कीर्ति चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज फिर भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो साया कीर्ति के साथ संबंध बनाकर चली जाती है तब कीर्ति जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। दोस्तों वो राहुल को भी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो ये भी बताती है कि वो साया 2 सालों बाद आज फिर से आई थी और उसके साथ वो ऐसा हादसा करके चली गई है। दोस्तों राहुल ये सब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे 2 साल बाद ये घटना उसके साथ घटित हुआ था। दोस्तों राहुल सुबह होने के बाद अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है। जब उसके माता पिता ये सारी बातें सुनते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि तुम लोगों के साथ ये घटना इतने सालों से घटित हो रहा था लेकिन तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। दोस्तों राहुल को लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि 2 सालों में कीर्ति के साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो साया कीर्ति का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। दोस्तों राहुल के रिश्तेदार के एक लोग थे, वो राहुल के पापा जी से कहते हैं कि आप लोग एक काम करिए कि कीर्ति को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए क्योंकि अक्सर मैं देखता रहता हूं कि वहां पर जाने के बाद जिसके ऊपर भूत और प्रेत का साया होता है वहां पर जाने के बाद खत्म हो जाता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों जब ये बात राहुल को पता चलती है तो राहुल ज्यादा समय नहीं गवाता है और कीर्ति को और अपने माता पिता को अपने साथ लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए चला जाता है। दोस्तों वहां जाने के बाद कीर्ति जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के सामने खड़ी होती है वैसे ही वो तुरंत बेहोश हो जाती है और पूरे 1 घंटे बाद जब उसको होश आता है तब वो बालाजी का दर्शन करती है, उनको प्रसाद चढ़ाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कीर्ति मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास जाकर वो बेहोश हुई थी और जब उसको होश आया था तो उसको लग रहा था कि उसका शरीर जो है बहुत ज़्यादा हल्का वो महसूस कर रही थी। कीर्ति को ऐसा लग रहा था कि वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। दोस्तों वहाँ पूजा पाठ करने के बाद सभी लोग कीर्ति को लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से 1 साल गुजर गए हैं और कीर्ति के ऊपर वो शायद दोबारा नहीं आया है। दोस्तों कीर्ति हर महीने में 2 बार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए जरूर जाती है और अभी तक उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों कीर्ति का एक बच्चा भी पैदा हुआ है और कीर्ति राहुल के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों पता नहीं आगे वो साया कीर्ति का पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जिसके ऊपर भूत और प्रेत का साया होता है वो लोग अगर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो लोग पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर पहली बार में नहीं ठीक होते हैं तो 2-3 बार जब वो लोग जाते हैं तो पूरे तरीके से वो लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि कीर्ति की जिंदगी में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, क्योंकि अगर उसके साथ दोबारा ऐसी घटना घटित होगी तो उसका बच्चा भी पैदा हो गया है, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों ये घटना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी और ये मुझे स्टोरी बड़ा यूनिक लगी थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।